तो वहीं झारखंड में हो रही लगातार बारिश का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। नालंदा में हिल्सा के कई गांव बाढ़ के हालात से इस वक्त जूझ रहे हैं। बांध को बचाने के प्रयास की शुरुआत कर दी गई है। लोकाइन नदी में उफान आने के बाद से सोहरापुर सहित गांव जो है उसके आसपास के वो बाढ़ की चपेट में नजर आते हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोग काफी परेशान हैं और जियो बैग की मदद से नदी के तटबंधों को बचाने में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नालंदा में भी दिखने लगा है। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिल्सा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है यहाँ पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है। और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। बोरा के सरियान लाट मार रहे हैं और जहाँ धोरी भी है टूटा हुआ है, धोरी भी जाएगा अथी से नाव के द्वारा जाएगा और धोरी भी तटबंध पर जाके और बांध टूटा हुआ है उसको रक्षा हम लोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कटा हुआ है? यहाँ धोरी बिघा है बगल में और इधर जितना है इधर धोरी बिघा हो गया, नवगढ़ हो गया, दामोदरपुर हो गया, चमंडी हो गया, हसनपुर हो गया, हरबंसपुर हो गया, बेलदारी बिघा। इससे कम से कम 50 गाँव का अथी है सर, नुकसान है। यहाँ तो बहुत परेशानी है सर, बार बार टूट जाती है। सरकार खाली कमीशन के लिए तैयार रहती है कि कमीशन हो जाएगा, कैसे बांध के काम चला देंगे, कमीशन हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार अस्थायी निदान लोग नहीं कर रहे हैं? कहाँ निदान कर रही है? निदान करती तो बार बार धान रोपती है, खत्म हो जाती है। क्या परेशानी हो रहा है? यही परेशानी है कि दूध बार तो मरी दह गया और फिर धान ला के मोल ला के कैली तो धानो दह गल, खाद दे दे के सब रोपलिए, सब दह गल। चलू फूल हमनी के जानवर धूर के गौत बिनु मार रहा। खास करके लोकाइन नदी है, लोकाइन नदी में जो है लगातार तटबंध टूट रहा है और इन लोग की मांग है कि जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पर अस्थायी निदान किया जाए ताकि जो है आसपास के गांवों को बचाया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो वहीं बिहार के सिवान जिले में भी मौसम का मिजाज इस वक्त बदल चुका है। 2 दिन से आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही, इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं सिवान जिले में रिमझिम बारिश हो रही है। यह तस्वीर बाईपास रेनुआ मोड़ की है, जहां तस्वीर में साफ देखा जा सकता है आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, चूंकि ऐसे मौसम में वज्रपात होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोगों को खतरा बना रहता है। ऐसे मौसम में खुद सावधानी बरते और अपने आप सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। यानी सिवान में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, ऐसे में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो वहीं बाढ़ के पंडारक के सरहन डैम से कई पंचायतों में खेत जलमग्न नजर आ रहे हैं। किसानों को अब खेती की चिंता सताने लगी है। 12 से ज्यादा गांव के लोग जल जमाव से सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। सांसद ललन सिंह ने अधिकारियों को फोन कर जल्द पानी निकलवाने का निर्देश दिया। इससे पहले जिले के एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी निकालने की रूपरेखा तैयार करने में फिलहाल जुट गए हैं। सांसद कहे कि नहीं, जो हित होगा पहले किसान का हित है, इलाका का हित है, उसके बाद राख निकले कि नहीं निकले, प्रथम प्राथमिकता किसान और सरहद टाल है। माननीय ललन बाबू बोले। एसडीओ साहब भी बहुत अच्छा मैंने सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ और बहुत जल्दी बिहारी जाएंगे ऑन स्पॉट और बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा। आरा के शाहपुर के दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा के कटाव में विलुप्त हो चुका है। गांव के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं गांव के हजारों की आबादी बांध पर शरण लेने को इस वक्त मजबूर नजर आती है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के जवनिया गांव में कुदरत का कहर देख लीजिए। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से मां गंगा इस गांव से नाराज हो गई, जहां की यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तक गांव हुआ करता था, जहां की हजारों गांव के घर हुआ करते थे। वो घर पूरी तरह से मां गंगा की गोद में समा गए हैं। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त हम मौजूद हैं, मात्र एक जो इस गांव का विद्यालय है वो बचा हुआ है, उसका भी आधा भाग पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो चुका है। देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से विद्यालय का ये आधा से ज्यादा जो पार्ट है वो गंगा नदी में विलीन हो चुका है। कई क्लासरूम जो है पूरी तरह से गंगा नदी के बाढ़ के कटाव के चपेट में आने से
गंगा नदी में विलीन हो गए। देखिए बेंच और डेस्क से लेकर के तमाम क्लासरूम और देखिए ये जिम का जो सामान है वो भी आधे से ज्यादा गंगा नदी में विलीन हो चुका है। तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि जो ये गंगा नदी का रौद्र रूप इस गांव में सामने आया है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केवल पिलर ही बचा हुआ है जो कि अवशेष के नाम पर बचा हुआ है और एकमात्र विद्यालय जो है इस गांव में नाम मात्र के लिए है और पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो चुका है। देखिए इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से गंगा नदी के रौद्र रूप ने इस पूरे गांव को अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इस गांव में मात्र एक विद्यालय का आधा पार्ट ही बचा हुआ है और इस जो गांव जवैनिया गांव है वो पूरी तरह से मानचित्र से गायब हो चुका है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, ग्राउंड जीरो, जवैनिया। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर काफी कम हुआ है, लेकिन इसका कहर अब भी जारी है। कोसी के कटाव से लोग परेशान हैं। बलवा पंचायत वार्ड संख्या 13 की तस्वीर, जहां पर लालगंज गांव में कटाव शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोसी बराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड यहां पर किया गया और इसके बावजूद जलस्तर में लगातार उतार और चढ़ाव से लालगंज और आसपास के गांव में कटाव का खतरा जो है वो साफ नजर आता है। ये बलवा पंचायत का लालगंज गांव है और हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। पिछले साल भी हम लोग आए थे, जो नदी वहां पर था और आज स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ जो काम होना चाहिए, यहाँ जो गांव को बचाने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और निश्चित तौर से नेग्लिजेंसी है यहाँ पर। और ये पूरे लोग अब जिनको पुनर्वास भी है वो सारा या तो कैप्चर्ड है या उस पर लोग पहले से घर बनाए हुए हैं और लोग अभी बांध पर रहने के लिए विवश है। कि जिला अधिकारी महोदय के द्वारा भी फोन आया, फिर हमने उच्च अधिकारियों से बात की है उसके बारे में, तो उन लोगों ने अभी बताया कि नदी का भी करेंट कम है और बैराज से डिस्चार्ज भी कम है। तो उस हिसाब से था कि पानी का अप डाउन लेवल बढ़ते जा रहा था, घटता रहा था। भागलपुर में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों में सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के लक्षण हैं। ऐसे में मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोग कई तरह की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और यही कारण है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। तस्वीर सदर अस्पताल के ओपीडी के बाहर की है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से काफी संख्या में लोग यहां पर पर्ची कटाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से मौसम बदला है तो ऐसे में अधिकतर लोगों में सर्दी खांसी के साथ वायरल फीवर की समस्या ज्यादा देखी जा रही है। कहां से चचा आए हुए हैं आप? घोगा से। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा से। 1 घंटा से? अभी और कितना देर लगेगा? इधर देखिए, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो फीवर नहीं टूट रहा था। फीवर नहीं छूट रहा है? नहीं। और भी कुछ समस्या है? और समस्या तो नहीं, फीवर नहीं टूट रहा है। नहीं छूट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि देखिए पर्ची कटाने वालों की यह भीड़ है और खासकर हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार भागलपुर में मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ा है। अधिकतर लोग सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सक भी लोगों को इस बदलते मौसम के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। वहीं झारखंड